मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अली मुमताज़। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और पंजाब में, फिर जनूबी पंजाब में और अब सूबा सिंध में पानी दाखिल होने को है। जिस जगह पे भी मौजूद हूँ, मेरे बाएं जानिब यहाँ पर फसलें हैं, मेरे दाएं जानिब वो कच्चे मकानात हैं जो पानी में बह गए, लोग बेघर हैं। और इसी तरह की एक बस्ती है जहाँ तक मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बस्ती को जाने का सिर्फ एक यही वाहिद रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है और यही रास्ता हमें इख्तियार करना होगा आज उन लोगों तक पहुँचने के लिए और जानने के लिए कि वहाँ पर लोगों का कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, ये वही लोग हैं जो इस बस्ती के रहने वाले हैं। इनकी मुझसे मुलाकात हुई, मैंने इनसे पूछा कि क्या हालात हैं। इन्होंने मुझे तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि जब तक आप वहाँ पर खुद नहीं जाएंगे, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि लोगों का कितना नुकसान हुआ है। जो लोगों की शिकायत हैं, जो लोगों के शिकवे हैं हुक्मरानों से, यकीनन उन शिकवों के बारे में भी हम इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या कहते हैं ये। मेरे भाई, ये बताइए कि आप यहीं के रहने वाले हैं, ये बस्ती आपकी है। मेरे साथ साथ चलते हुए मुझे ज़रा बताइएगा कि आपको जो हुक्मरानों से शिकायत है वो क्या है? क्या सही इंतज़ाम नहीं किया गया? क्या बंद गलत तोड़े गए? नहीं सर जी, अचानक पानी आ गया, कोई इंतजाम नहीं, कोई शय कह नहीं, बस मकान गिर गए ना, हर शय खत्म हो गई है सर जी। ते कोई शय नहीं बची, सुनते पे ना, सिर्फ बच्चे लैके असा बनते बह गए इधर, बस बे कई सारे मकान शकान सारे गिर गए सर जी। कोई इंतजाम कह नहीं, कई शय कह नहीं, कोई राशन कह नहीं, कई शय कह नहीं, कुछ भी नहीं बचा, कोई नहीं बचा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपकी बस्ती में लोग कितने लोग रहते होंगे? एक कम से कम जड़ा है ना, ए दस तू दस भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बस्ती में तकरीबन 1000 प्लस लोग रहते हैं। 1000? जी जी। ठीक है। और यहाँ पर जब पानी आया तो उससे पहले कोई ऐलान किया गया या नहीं किया गया? नहीं, ऐलान उन्होंने किया था कि निकल जाओ और हम निकल भी गए थे। बाकी चंद जो लड़के थे वो घर में जो है ना रहे थे, क्योंकि चोर डाकू जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा हैं। डकैतियाँ हो रही थी? जी, डकैतियाँ हो रही थी। उन्हें ऐलान वाकई किए थे और फ़ौज ने भी हमारे साथ बहुत तावन किया है। और इसके अलावा बाकी जो है ना कोई हुक्मरान जिनको हमने वोट दिए हैं वो कोई नहीं पहुंचा अभी तक यहाँ। और ना ही हमारे पास कोई इमदादी कोई सामान है, ना कोई लकड़ी बची है जलाने के लिए। बच्चे जो है ना घरों में भूखे बैठे हुए हैं। मकान मैं आपसे बात को आगे जारी रखूंगा। नाज़रीन, यहाँ पर देखिए, मजबूरी का ये आलम है कि इस पानी में से गुजर के कहीं पे भी कोई भी नहीं पहुंचना चाहेगा, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो भी यहाँ से गुजर रही हैं, बच्चे भी यहाँ से गुजर रहे हैं। और ये सामने आप ये पानी सारा जो देख रहे हैं, ये जो फसलों को भी तबाह किया हुआ है, ये सैलाब का पानी है, ये बारिश का पानी नहीं है, ये दरियाए चनाब का पानी है। वही दरिया कि जो जब बिफरा तो बहुत से इलाकों को डुबो दिया, जिसमें हमने देखा कि पहले सियालकोट के बाद आगे वजीराबाद, फिर उसके बाद हेड कादराबाद और चिन्योट झंग तबाही करता हुआ मुल्तान को बहुत मुश्किल से बचाया गया। और मेरे यहाँ करीब में ही वो रोड है कि जहाँ पर बंद तोड़ा गया, शेरशाह बंद, कि अगर उस बंद को ना तोड़ा जाता तो ये पानी का रुख जो है वो मुल्तान शहर की तरफ था, मुल्तान शहर डूब सकता था। और इसके अलावा 2-3 और मकामात में भी बारूदी मवाद इस्तेमाल करते हुए वहाँ से बंद को तोड़ा गया ताकि पानी का बहाव दूसरी तरफ हो, शहर को बचाया जा सके। मुझे ये बताइए कि अभी भी कितने लोग बस्ती में रह रहे हैं? इस वक्त पानी जो है ना कम हो गया है, बच्चे जो है ना वापस चले गए हैं और तकरीबन कोई 400-500 लोग वापस चले गए हैं, छोटे बड़े जो हैं। अच्छा। कुछ खानदान वापस चले गए हैं, कुछ जो है ना डर के मारे जिनका सब कुछ तबाह हो गया है वो बाहर बैठे हुए हैं, जिनके कुछ बचा है बैठने के लिए, कुछ चारपाइयाँ वो वापस चले गए हैं। और बस क्या कहें कि ये तूफान था, ये फ्लड नहीं था, तूफान था। ये बहुत बड़ा तूफान था जो कि एक एक मिनट बाद जो है वो ऊपर चढ़ता था। और एक लम्हा हम मरे हैं, एक लम्हा हम जिए हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं ये टेंटों में भी रह रहे हैं। ये टेंट क्या सही से दिए गए हैं? क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत मुझ तक पहुंची, उनका कहना है कि जी टेंट सिर्फ उन लोगों को दिए गए हैं जो मनपसंद लोग थे, जो किसी एमएनए या किसी एमपीए के वोटर थे, उनके नाम पहले से उनके पास लिखे हुए थे, सिर्फ उनको टेंट दिए गए हैं। बाकी जो लोग गए हैं टेंट मांगने के लिए, उनको टेंट नहीं दिए गए। या अगर किसी ने जाकर किसी एमएनए, किसी एमपीए या इंतजामिया की बुराइयां की हैं तो उनको वो बुराइयां करने की वजह से कह दिया गया जी आपको तो हम टेंट दे ही नहीं सकते। जी जी, आज ये है कि ये हमारा ये जो इलाका है ये बहुत ही इफेक्टेड इलाका है। जो आप कह रही हैं इसके मुताबिक है दुरुस्त, मगर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। अगर आगे हमारे साथ कोई ज़्यादती होगी तो मैं सीएम साहब तक और पीएम साहब तक खुद पहुंचूंगा और मैं इस जज्बे के साथ पहुंचूंगा कि मैं यहाँ से 300-400 लोग लेकर वहाँ जाऊँगा। अगर उन्होंने सुना हमारी बात सुनी ठीक है, अगर ना सुनी तो हम भी वहीं जो है ना
बस मरते रहेंगे, बैठे रहेंगे। एहतजाज करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताना चलूँ कि हम उस बस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। दाएं जानिब ये वो जगह है जहाँ पर आपको सामने बोट्स भी दिखाई दे रही हैं। ये आर्मी की बोट्स हैं, रेस्क्यू 1122 की बोट्स हैं। रेस्क्यू 1122 के लोग और आर्मी के फौजी एहलकार यहाँ पर आते हैं बोट्स लेके। यहाँ से लोगों को बोट्स में बिठाकर दूसरी जानिब लेकर जाया जाता है, क्योंकि मुल्तान जाने के लिए ये मरकज़ी सड़क थी जो कि अब सैलाब की वजह से कट चुकी है, टूट चुकी है। वहाँ से कोई भी नहीं गुजर सकता है, ना गाड़ी, ना मोटरसाइकिल, ना साइकिल, पैदल भी नहीं कोई गुजर सकता है। लिहाजा सिर्फ ये बोट्स ही वो वाहिद सहारा हैं कि जिनको इस्तेमाल करते हुए लोग अपना सफ़र मुकम्मल करते हैं या अगर ज़रूरी पहुँचते हैं। अब जैसे कि अगर इस इलाके में कोई बीमार हो जाता है तो जो बड़ा हस्पताल है जनूबी पंजाब में, बिलखुसूस इस एरिया में, वो मुल्तान का निश्तर हॉस्पिटल है। तो वहाँ तक अगर किसी ने जाना है तो यकीनन उनको पैदल जाना हो नामुमकिन है, बाइक पे भी नहीं जा सकते, गाड़ी पे भी नहीं जा सकते, सिर्फ कश्ती का सहारा लेना होगा। और लोग इतनी मुश्किलात में यहाँ पर फंसे हुए हैं कि अगर रात के वक्त किसी को सफ़र करना होगा, रात के वक्त खुदा ना खास्ता किसी को कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो रात में तो यहाँ पर बोट्स भी नहीं चलती हैं। ये जो बोट्स का भी ऑपरेशन है ये सुबह तकरीबन 8 बजे शुरू होता है और उसके बाद शाम को सूरज गुरूब होने तक जारी रहता है। और यही वो जगह है, यही वो बोट्स हैं जहाँ से वो लोग भी सवार हुए थे बोट में और मुल्तान शहर की तरफ गामजन थे। वो 18 अफराद जो डूब गए कश्ती उलटने की वजह से, वो भी यहीं से गए थे और रास्ते में जाते हुए कश्ती उलट गई और कश्ती के उलटने पर वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। कोशिशें बहुत लोगों ने की, किसी को अगर तैरना आता तो वो निकल गया, लेकिन उनमें अक्सरियत ऐसे थे जिनको तैरना नहीं आता था। मेरे भाई ये बताओ कि ये बहुत ही मुश्किल हालात हैं। कोई कभी नहीं चाहेगा कि ये मंजर देखे कि ये मेरी सामने फसल है जिस पर मैंने मेहनत की, जो मेरा सरमाया है, जिस पर मेरा आगे मुस्तकबिल का दारोमदार है, मेरे घर का चूल्हा इससे जलेगा, मेरे बच्चों की तालीम, मेरे बच्चों की सेहत, मेरा अपनी तरक्की जो है वो इससे वाबस्ता है। ये पानी आता है, बहा के ले जाता है, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। मेरा ये घर जो मैंने बरसों की मेहनत के बाद तिनका तिनका इकट्ठा करके इसको तैयार किया था, ये भी पानी आता है और पानी बहाकर साथ ले जाता है। और आप खुले आसमान तले बेयारो मददगार इंतजार में हैं, फरियाद कर रहे हैं कि कोई आए और आकर आपकी पुकार को सुने। मुझे बताओ कि कोई कहीं पर लगा कि किसी ने आपका ख्याल किया है? नहीं, किसी ने भी नहीं किया। हम डूबे हैं, किसी ने भी हमें कोई रेस्क्यू का कोई इंतजाम नहीं है इधर, किसी चीज़ का भी खास इंतजाम नहीं किया हुआ, खुराक का कोई चीज़ का भी इंतजाम नहीं किया हुआ इधर। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर कुछ लोग क्या आए हैं ऐसे कि जिन्होंने आकर खुद अपनी मदद आपके तहत आप तक खाने पीने का सामान पहुँचाया हो? आप बताएं भाई। नहीं, अभी तक तो कोई आपकी नजर से कोई ऐसा शख्स गुजरा? सिर्फ फौजी हैं, फौजी वो कुछ न कुछ पक्का हुआ दे के गए हैं बस। हेलीकॉप्टर के जरिए जी सर जी जेड़ा खाना उन्हें सट्टे बेकार है, पानी में चला गए, कोई नसीब नहीं थिया, किसी से भी नसीब नहीं थिया, जा आया नहीं सही थे, घी भी फट गया है, हर शय खत्म हो गई है। अच्छा यहाँ आपकी बस्ती के ऊपर आकर क्या फेंका गया था? नहीं इधर नहीं फेंका, रोड पे फेंके नहीं, इधर मेन सड़क पर फेंके, पुल दे जी हाँ। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर लोग अपनी बेबसी का इजहार तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सिर्फ ये कहते रहें कि हाँ लोगों की बहुत तबाही हुई है, उनके घर गिर गए हैं, उनके मकानात गिर गए हैं, उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, पीने को कुछ नहीं मिल रहा, हुकूमत की तरफ से उनकी कोई इमदाद नहीं हो रही है, हुकूमत को ख्याल रखना चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये सब बातें कहना बहुत आसान होता है। जिस तरह फील्ड में 11 खिलाड़ी बारी कर रहे होते हैं, जो बाहर बैठे होते हैं या जो टीवी में बैठ के देख रहे होते हैं, वो सब के सब जो है घर में बैठ के सेंचुरी भी कर चुके होते हैं, घर में बैठ के 5-5, 6-6 खिलाड़ी भी आउट कर चुके होते हैं और उनको लगता है कि सब बहुत आसान है। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप जहाँ पर इन लोगों के लिए हमदर्दी का इजहार करते हैं और टीवी पे बैठ के देखते हैं और कहते हैं हाँ वाकई इन लोगों को मदद की ज़रूरत है, वहाँ पर सिर्फ इतना कह देना काफ़ी नहीं है, बल्कि एक कदम आगे बढ़ाइए और इन लोगों की आके मदद कीजिए, इन लोगों की इमदाद कीजिए। ये आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं। इनमें अक्सरियत लोग ऐसे हैं जो ये कह नहीं रहे हैं कि हमें आके लोग हमारी मदद करें, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए कि हालात आखिर हैं क्या। इस पूरे ऑपरेशन में जो रेस्क्यू का किया गया है, रेस्क्यू सर्विसेज क्या थी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जाग न्यूज़ के मुल्तान के रिपोर्टर हैं आमिर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ यहाँ पर आए। मुझे ये बताइए कि रेस्क्यू की तरफ से क्या अब तक कार्रवाइयाँ की गई हैं, क्या तफसीलात हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कितने लोगों को इसमें ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया है? जी बिल्कुल, अगर रेस्क्यू 1122 की बात करें, जो हमारी डीजी रेस्क्यू 1122 पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर से जो बात हुई है, उनके मुताबिक अब तक 50,600 अफराद को पूरे पंजाब में रेस्क्यू किया गया है और उसके अलावा 200 अफराद जो हैं, नाखुशगवार बात है, 200 अफराद लुकमा अजल बने हैं, इसमें बह गए हैं, उनकी हलाकतें हुई हैं। और इसी तरह इसमें तकरीबन कोई 5,000 रेस्क्यू एहलकार इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है।
300 बोट्स ने हिस्सा लिया है। रेस्क्यू की बिल्कुल अच्छी बात है। इसके साथ पाक फौज के हज़ारों जवानों ने अपने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उन्होंने रेस्क्यू रिलीफ भी दिए हैं, फूड भी तकसीम किए हैं, हज़ारों लोगों को निकाला भी है। तो और दूसरी प्राइवेट जो तंजीमें हैं उन्होंने भी काम किया है। हेली के ज़रिए भी पाक फौज, पाकिस्तान बहरिया ने भी काम किया है, लोगों को खसूसी रिलीफ दिया गया है। लेकिन अगर इंतज़ामिया की हम बात करें, जिस तरह मुल्तान इंतज़ामिया की बात करें, इस वक्त हम बॉर्डर पर खड़े हैं। ये मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ का बॉर्डर है। इस साइड पर मुल्तान होता है, जिस सड़क पर हम, ये पहले सड़क हुआ करती थी, अब कई फीट पानी है और ये घर डूबे हुए हैं। तो ये मुल्तान की साइड है, ये मुजफ्फरगढ़ की साइड है। इंतज़ामिया की जानिब से आवाज़ें तो बहुत बुलंद की गई, लेकिन वो नाक़िस हिकमत अमली है। मुतासरीन जो हैं वो बहुत अग्रेसिव हैं, उनमें बहुत गम व गुस्सा है। कल की बात कर लें तो जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, वो शेर शाह के मकाम पर यहाँ से कोई उनके खिलाफ नारे भी लगाए गए। नारे भी अच्छा, मुझे आमिर ये बताएं कि बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जो ये बंद तोड़े गए हैं वो भी सियासत की नज़र हुआ है। अब जैसा कि दरियाए चनाब, कल मैं यहाँ मुजफ्फरगढ़ के पास था तो वहाँ पर मुझे बताया लोगों ने कि देखें, जिस जगह पे, जिस सड़क पे आप मौजूद हैं, इस सड़क को यहाँ से तोड़ दिया गया है। तोड़ने की वजह यह थी कि जी दरियाए चनाब का पानी वहाँ से बंद तोड़कर इधर आएगा और इधर से फिर उसको आगे जाने का रास्ता दिया जाएगा और वहीं से फिर एक और बंद तोड़ा जाएगा जिससे पानी दोबारा दरियाए चनाब में चला जाएगा। अब वो जो बंद तोड़ा गया दरियाए चनाब का, उसको जब तोड़ना चाहिए था तब नहीं तोड़ा गया। जब तोड़ा गया तो वहाँ पर पानी की रफ्तार इतनी कम है कि अभी तक वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंची कि जहाँ से सड़क तोड़ के मुल्तान को और मुजफ्फरगढ़ को डिस्कनेक्ट कर दिया हुआ, यानी कि वहाँ से लोग यहाँ पर आके और फिर आगे जा रहे थे। तो वो बहुत पीछे ही लोग अब वहाँ पे फंस गए हैं। गाड़ी नहीं आ सकती है, मोटरसाइकिल नहीं आ सकती है, कुछ भी नहीं आ सकता है। और वो जो पानी वहाँ से जहाँ पर भेजना था, वहाँ जो बंद तोड़ा, वो पानी सारा इधर आ गया। तो गलत फैसले किए गए। जी बिल्कुल, जो पॉइंट्स बनाए गए थे, सीएम पंजाब ने, वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से जो हमारी बात हुई थी हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर, उनका यही कहना था कि एक कमेटी बना दी गई है। चूँकि माजी में सियासतदान या सियासी असर और रसूख की वजह से काफ़ी इलाकों को डूब दिया जाता था। कुछ सियासतदानों की प्रॉपर्टीज़ होती थी या फैक्ट्रीज, मिल ऑनर्स जो होते थे, उनका इतना असर होता था, वहाँ से कट नहीं लगाया जाता था। उनको बचाने के लिए ऐसे मकाम पर लगाया जाता था जैसे गरीब लोगों को मुतासर किया जाता है। ये भी दोआबा के मकाम पर प्लानिंग की गई थी, यहाँ पर कट किया जाएगा उस कमेटी के मुताबिक कि एक अगर हंगामी सूरत हाल होती है और एक मकाम पर पानी इतना हो जाता है, मुजफ्फरगढ़ को भी खतरा होने का खदशा है और मुल्तान को भी, आबादी जो बढ़ी है, तो यहाँ पर कट किए जाएंगे। लेकिन जो आगे से कट किया गया है वो इंतजामिया की बिल्कुल उसमें नाकामी है। वहाँ के लोग बहुत अग्रेसिव हैं, उसी वजह से कि इस दुआबा से पानी निकाल के उस मकाम से पानी को दोबारा दरिया चनाब में दाखिल किया जाएगा। लेकिन वहाँ से पानी इतनी बड़ी सतह पे था कि वो पानी भी वहाँ से अंदर जाने के बजाय वहाँ से पानी पहले ही निकला है और उसमें सैकड़ों जो देहात हैं वो जेरे आब हैं, लोग बड़े मुतासिर हुए हैं। वही अग्रेसिव लोग थे जिसकी वजह से रुकने कौमी असम्बली जमशेद अहमद दस्ती को साथ भी नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ और डीपीओ साहब के साथ भी बहुत। ठीक है आमिर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि जी 300 बोट्स इस्तेमाल की गई हैं रेस्क्यू 1122 की, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उनको रिलीफ फराहम करने के लिए। फिर उसके अलावा 50,000 लोगों को महफूज मकाम तक पहुंचाया गया है रेस्क्यू 1122 की तरफ से। 200 अफराद डूबे हैं और 5,000 रेस्क्यू एहलकार हैं जो इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। और पंजाब भर में मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ ज़रूरत पेश आती रही है वहाँ पे रेस्क्यू सर्विसेज करते रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ ये मकामी लोग मौजूद हैं। इस बस्ती के जिस तरफ हम जा रहे हैं, इस बस्ती के चारों तरफ पानी है और जाने का सिर्फ एक ये वाहिद रास्ता है पानी में से गुजरते हुए, और यही रास्ता हमें अपनाना पड़ा। मेरे भाई, मुझे ये बताइए कि आपको किसी से कोई आस उम्मीद है? बिल्कुल नहीं जी, यहाँ पर कोई भी नहीं आया। इमदादी टीमें सिर्फ वो बाहर ही निकाल रहे हैं और बाकी जो इमदादी सामान लेके आ रहे हैं उसके लेके आने का कोई फायदा नहीं। ऊपर से नीचे फेंक देते, आते आते सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। वो हुकूमत को भी खसारा हो रहा है, लेकिन किसी आदमी के पास किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं पहुँची अभी तक। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन आपको हम बता चलें कि ख़वातीन भी जो है वो इसी रास्ते से गुजरते हुए जाती हैं क्योंकि मजबूरी है और कोई चारा नहीं है। मेरे भाई, आप बात कर रहे थे ना कि क्या और क्या नहीं हो रहा है, ये आप देख रहे हो? जी जी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मतलब हम ये भी वाजे करना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है या सिर्फ अमीर लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक गरीब की आवाज़ भी बन सकता है। ये गरीब की मुश्किल और गरीब की जो तकालीफ हैं, जिस तरह से अभी आप पानी में घिरे हुए हैं, ये वो भी दिखाने के लिए है। ये आपके लिए। जी मेहरबानी आपकी कि आपने हमारे साथ इतना तावन किया है, लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। अभी तक हमारे पास कोई इंतज़ामिया का बंदा नहीं आया, ना ही हमारे पास जो है ना कोई MP आया है, ना ही कोई हमारे पास जो है ना MNA आया, और ना ही कोई उनका कोई नुमाइंदा आया। छोटा बहुत आ जाता तो हमें हौसला होता, वो भी नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर हमारे से चाचा, चाचा उम्र कितनी है आपकी? 80 साल है जी। 80 साल, माशाल्लाह। तो आपने अपनी जिंदगी में कभी अपने इलाके में इतना पानी देखा है? नहीं जी, कभी भी नहीं? नहीं।
अगे फिर इनका बहुत घाट है, 2-4 फुट घाट है ये गले तो ज्यादा हम क्या नहीं मकान गिरे हो तो सब अच्छा, पहले जब आप बता रहे हैं कि आया था तो 4-5 फुट कम था पानी और उससे मकानात नहीं गिरे थे? ना गिरे हम तो सारे गिर गए जी सब डसन आगे वो पानी वो जीती है तो है पानी बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर जी खवातीन भी हैं गांव की, जो यकीनन बच्चे भी हैं, यहीं पे रह रहे हैं और यहीं से फिर गुजर के उनको आगे खुश्की तक जाना पड़ता है। मुझे ये बताएं कि कैसे गुजारा हो रहा है इन हालात में? बस हमें कुछ नहीं मिल रहा, बस गुजारा ही कर रहे हैं हम यहाँ पे, सबका कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं। हमें बच्चों का कुछ भी नहीं मिल रहा, खाने को भी ऐसे, बस मकान गिर गए हैं, कोई कुछ बचा है। खाने पकाने के लिए सामान है घर में? नहीं, कुछ भी नहीं है, जाया हो गया सब, पानी चला गया अंदर। पानी चला गया। बेटा ये बताओ, ये सब आपने देखा क्या हुआ था? नहीं, क्या हुआ था जब पानी आया था? मकान गिर गया। तो ये तो पानी है, इतने पानी में आप घूम रहे हो? जी हाँ। नाज़रीन, ये लोग यहीं के रहने वाले हैं, ये इनका घर बार है और ये सामने ये देहात, ये बस्ती है जहाँ पर हम जाने के लिए, जहाँ पर हम ये तबाही के मनासिर देखने के लिए आए हैं, लोगों की मुश्किलात सुनने के लिए आए हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उल्टे हाथ पे ये हैंड पंप भी है, जो कि अभी ये सारा हैंड पंप जो है वो पानी में डूबा हुआ है। इस हैंड पंप तक मैं जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ नीचे जो है वो मट्टी है। ये देखिए, ये हैंड पंप सारा जो है वो पानी में डूबा हुआ है। ये सूरत हाल है, ये वो तबाही है जिसका सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं। और इस बस्ती में जहाँ पर अब इसके अतराफ़ में पानी है और एक जजीरे की सी सूरत देखने को हमें मिल रही है, यहाँ पर ये सब लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ख़वातीन भी आप देख सकते हैं, ख़वातीन अब इनको अगर कहीं से कुछ लेकर आना है तो लेकर आने के लिए इनको पैदल जाना पड़ता है और साथ में बच्चे भी हैं, कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। और अब तक जितनी भी हमने कवरेज की है, तमाम कवरेज में हमने ये देखा है कि इन तमाम जगहों पे, फसलों पे, आप ये दाएं तरफ भी देखें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कुछ जगह है जहाँ पर पानी है, ये दूर दूर तक पानी है और ये सारा दरियाए चनाब का पानी है। ये सारे मकानात जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। तबाही के मनाजिर हमें यहाँ को देखने को मिलते हैं जी। अच्छा, और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे भी हैं, पानी में से गुजरना पड़ता है, तो यहाँ पर हमने देखा है कि पानी में बहुत सी जगहों पर हमने देखा है कि सांप वगैरह भी हमें देखने को मिले हैं। और ये दाएं तरफ अब पानी थोड़ा सा उतरा है, जगह जो है वो अभी भी यहाँ पर कीचड़ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पर लोगों तक पहुँचे हैं, इनसे हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। इस मौके पर हमें लेनी है ब्रेक और ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपसे मिलेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और आज हम पहुंच रहे हैं जिस बस्ती में, उस बस्ती का नाम है बस्ती चार ढोरे वाला शेरशाह। और यहाँ पर लोगों की क्या सूरत हाल है वो आप तक पहुँचाएंगे। कुछ बात अब तक हुई है, कुछ मज़ीद बात करते हैं। भाई ये बताएं क्या हालात है? हालात कोई नहीं, सारे डूबे पड़े हैं, कोई इंतजाम नहीं, कोई गाल नहीं थे, कोई राशन नहीं आया, कोई गाल नहीं थी। बच्चे कोई इंतजाम, बच्चे साढ़े ताई बैठे रह गए, बड़ी मजबूरी नाल बिलायन और बड़े औखे थे आदमी। और निके निके बच्चों का सब बच्चों का ख्याल करो या मकाना का ख्याल करो, बच्चों का ख्याल किते कोई इंतजाम ना, मकान अखीर ढह गए सारे, बच्चे भुखे बैठे ने। जहाज आया उत्ते सटेंदा चला गया, इथे नहीं आया, इधर नहीं आए, नहीं आए। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर हम आपको मकानात दिखाएं जो यहाँ पर सैलाबी पानी आने की वजह से मुतासर हुए हैं। ये देखिए सामने ये दीवार, इसमें किस तरह से ये दरारें पड़ी हुई हैं और यहाँ पर बच्चे भी हैं, अंदर से भी जगह ये ख़त्म हो रही है। किरण बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, अंदर नहीं जाया जा सकता है। और ये छत भी इसी तरह से उसमें दरारें पड़ गई हैं। ये पक्के मकानात नहीं हैं, कच्चे हैं। और इसी तरह इस बस्ती में आगे जाते हुए कुछ और मनाजिर हैं जो हम आप तक पहुँचाते हैं, आपको दिखाते हैं। जी मेरे भाई,
ये देखिए, ये बस्ती पानी में घिरी हुई है और जानवरों के लिए कोई चारा नहीं है। हाँ जी, जानवरों के लिए चारा नहीं, सारा कुछ ये भूखे छोटे बैठे थे। आज कितनी बार थे सलाब है लेकिन भूखे। ये देख लो सामने, इधर देख लो। कौन शनाख्ती कार्ड ले गया? सारे शनाख्ती कार्ड ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਟੈਂਟ ਵਾਪसी दे तो शनाख्ती कार्ड तो आपको देसो उसा को नहीं मिले, सारे बच्चे यहीं में गुजरे। अच्छा, आपको टेंट मिला? नहीं मिला? टेंट मिला है, वो सारा शनाख्ती कार्ड नहीं मिला। शनाख्ती कार्ड ले गया है वो, उन्होंने कहा जी शनाख्ती कार्ड तब वापस मिलेगा जब टेंट वापस दोगे। टेंट वापस देसो तो आपको शनाख्ती कार्ड सको इमदाद वास्ते कोई मांगे सारे खुल के शाह नहीं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है जी, बिल्कुल ठीक कहना है इनका कि इनको टेंट देने के लिए इनसे इनका ओरिजिनल आईडी कार्ड, इनका शनाख्ती कार्ड ले लिया गया है और इनसे कहा गया है कि जब टेंट वापस करोगे तो शनाख्ती कार्ड मिलेगा। लेकिन इस दौरान अगर किसी से इमदाद लेनी है तो इमदाद के लिए भी तो शनाख्ती कार्ड की जरूरत होगी ना, और जब शनाख्ती कार्ड पास नहीं है तो फिर इमदाद कोई कैसे लेगा? जिन्हें लोगों को शनाख्ती कार्ड कोई नहीं देते, चंद बंदे किधर जड़े वो शफारत देते ने, एक दो बंदे को देखे भी किसे को नहीं देता। मेरी ये समझ से बाहर है कि इससे पहले भी सन 2010 में सैलाब आया, कब जाकर इंतजामिया सीखेगी, कब जाकर ये इंतजामी अमूर ठीक होंगे और इनको बेहतर बनाया जाएगा। हर मर्तबा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। आप क्या मैंने MP है, कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया। बन सानू आके बे 2 बजे तोड़े तू वाल 4 बजे तोड़े सू वाल 5 बजे तोड़े तू वाल 6 बजे 6:40 दे पंप तोड़े ने, उनकी निकासी कोई नहीं हुई। आपने बच्चे के छुआर के असने उन्होंने कई अपनी मदद आप की है, खुद आपने किया, खुद आप अपनी मदद आप की है, आप बन को तोड़े कोई आप लोगों ने खुद तोड़े हैं। जो इन्होंने जरा इन्हें इंतजाम किया ना, वो इंतजाम सही क्या नहीं, अपनी मदद आप देता है। इथों वस्ते वाले बंदे गए उन्होंने मान के खुद कोई कुहाड़ी चाह के कहीं चाह के जरा कुछ चाह के वो अपनी मदद आप तहत उन्होंने बंद तोड़े। ये भाई का ये कहना है कि जो बंद है वो जो इंतजामिया जिस तरह से तोड़ रही थी उस तरह बंद नहीं टूटा, बल्कि अपनी मदद आपके तहत खुद लोगों ने तोड़ा, क्योंकि अगर ऐसा ना करते तो और पानी इस तरफ आता और नुकसान होता। और ये इनके जानवर हैं, इनको कुछ खाने को नहीं, इन्हें जरा चारा है। उन्होंने आके भी शनाख्ती कार्ड शफारत वाले को दिते ने, पहले दी मेरा बच्चा गया थी, उन्हें आके भी अपने प्यू को लिया शनाख्ती कार्ड गिन किया, शनाख्ती कार्ड गिन के मान भाई होन जरा ना पर्ची करा, उनके बाद 1 किलो दिते ने, उनके बाद उन्हें सारी पर्ची नहीं लिखी, पटवारी शफारत लिखता बैठे, कोई गरीब दी मदद जरा उनको जरा अच्छा दुआ सलाम अलाए, इसकी सलाम दुआ जान बचाना सिर्फ उसका फायदा है। नाज़रीन, अब ये देखें कि जानवर ये किस तरह से निढाल है, अब ये देखें किस तरह ये निढाल है जानवर, ये इनके हालात है, कुछ भी नहीं, खाली पड़ा हुआ है, इनको चारा दाने के लिए नहीं है और बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर ये सामने जो ईंटें गिरी हुई हैं, क्या गिरा है? सारा पानी ही है, सारा पानी है, सारी ये सारा पानी यहाँ पर आ गया था, सारा पानी। ए देख लो सारा फर्नीचर, ए देख लो सामान। ये नाज़रीन आप यहाँ पर ये देखिए कि ये अंदर से सामान की क्या हालत है, गिला थी गया, खत्म थी गया सारी। ये आटा है ना? हाँ जी, ये पे आटे वाले सारे खत्म हो गए, टूट गए। मैं देख लूं भाई? देख लो ये खोल के दीजिएगा। आटा उतर, आटे वाला ड्रम, आटा जरा मुझे दिखाइएगा। आप बता रहे हैं कि आटा भी जो है वो सारा गीला हो गया था। दूसरी तरफ ये सामने कमरे हैं, इन कमरों के अंदर भी आप देखिए कि जिस तरह से ये सारा पानी गया है, ये सारा अंदर कमरों में यहाँ पर ये पानी आया। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, आप खुद अंदाजा लगाइए कि अब इस मकान की, इस घर की जो है वो क्या हालत होगी। दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं और ये आटा है गीला, घर के गीला आटा है और राशन देवन वाले जनाब थे और जेंदे आते कई इतने सारे कोई आया क्या नहीं, राशन वाला ना कोई सारी इमदाद करने वाला कोई और नहीं आया। ये नाज़रीन आप दूसरी तरफ देखिए कि एक तो ये दाएं तरफ, पहले बाएं तरफ की आपको हम दिखाते हैं कि ये दीवार में दरारें पड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर रहना बहुत ही खतरनाक है, ये किसी भी वक्त खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है, लेकिन लोग मजबूर हैं, लोगों को यहाँ पर रहना पड़ रहा है। ये दूसरी तरफ आप ये देखें, ये दरारें जो पड़ी हुई है, जमीन की आप हालत देखिए क्या है, क्योंकि ये सारा पानी जो है वो अंदर यहाँ पे घर में आ गया था और पूरे घर में यहाँ पर पानी था। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पानी उतरा है। दूसरी तरफ हम आपको ये बताएं, ये देखिए, ये कमरा भी देखिए, इस कमरे में देखिए जमीन पे, जमीन सारा ये पानी, ये बिल्कुल हमें साफ साफ निशानियां दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर 1.5-2 फुट कम से कम पानी था और दीवारों में जिस तरह से अब दरारें पड़ गई हैं। इधर से देखो, ये लौट गया सारा, ये सारा जो है बह गया पानी तो खत्म हो गया, हो गया।
खाने के लिए नहीं है लोगों के पास यहाँ पर। और ये दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूँ, ये और कमरे बिल्कुल उसी तरह से। इस कमरे के अंदर भी अगर आप देखें तो दीवारों पे दरारें पड़ी हुई है। और ये देखिए, जिस दरार की मैं बात कर रहा था, आपके सामने इससे ज्यादा और वाज़ेह सबूत क्या हो सकता है। ये छत किसी भी वक्त गिर सकती है, ये दीवार किसी भी वक्त गिर सकती है। ये एक गरीब का घर है, ये एक आम पाकिस्तानी का घर है जो अपने आप को पाकिस्तानी कहता है, उसके पास कौमी शनाख्ती कार्ड है, वो नारे लगाता है हमारे हुक्मरानों के, हमारे सियासतदानों के, उनको वोट देता है, इन्हीं के जोर पे हुकूमत बनाई जाती है, इन्हीं का नाम लेकर हुकूमत की जाती है। ये कैसी हुकूमत की जाती है कि जब हम इन घरों को देख नहीं पाते हैं, जब इन घरों में रहने वालों की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही होती, और अगर पहुंच भी रही होती है तो हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये देखिए कि ये जमीन जिस तरह से बैठ गई है, यहाँ पे फर्श जो है वो बैठा हुआ है, और दीवारों पे दाएं बाएं जानिब हर तरफ जो है वो इस कमरे की दीवार पे दरारें पड़ी हुई हैं। और ये सारी दीवार, ये घर जो है, इसकी छत जो है वो किसी भी वक्त गिर सकती है। दूसरी तरफ बढ़ते हुए ये सारा आप ये देख रहे हैं, ये मलबा, ये आप दीवार देख रहे हैं, ये आप ईंटें देख रहे हैं गिरी हुई, ये सब यहाँ पर क्या था बना हुआ? ये पहले इतना कहना है मकान बड़े हैं सारे आपने रिहायशी वास्ते, ये सारे तमाम ही मकान बह गए हैं, सारे मकान बह गए हैं, ये बह गए, पानी बहा के ले गया साथ। अच्छा उनके कोल ना जेरे पर डे गिनो उनके पक्के मकान वो भी बहा के गिन गए। दूसरे वो पक्के मकानात हैं जी, आपको चल के मैं जरा वो भी दिखाता हूँ कि जो पक्के मकानात हैं उनकी क्या हालत हुई है, वहां पर क्या हालात हैं। ये बस्ती है, करीब ही मुल्तान शहर है, मुजफ्फरगढ़ शहर है, और इस बस्ती के साथ ही वो जगह है जहाँ पर अब वो रास्ता जो है कट चुका है, और बाय रोड मुल्तान नहीं जाया जा सकता, बाय रोड मुजफ्फरगढ़ नहीं जाया जा सकता, क्योंकि रास्ता जो है वो सारा कटा हुआ है। यहाँ पर पानी होने की वजह से दलदल किसी सूरत है, और यहाँ से हम गुजरने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हालात क्या हैं। ये दलदल है, आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं अब यहाँ से गुजर रहा हूँ तो मेरे पैर जो हैं वो इसमें दसते चले जा रहे हैं। ये मनाजिर आपके सामने उस तबाही के हैं जो कि सैलाब की वजह से हुई है, और इन लोगों के घर बार सब कुछ बहकर रह गया है। ये दूसरी तरफ कि हमें तस्वीर दिखाई दे रही है जहाँ पर बेतहाशा पानी है, और ये इस तरफ घर है। ये जानवरों के आप हालात देखिए, ये मजीद जानवर यहाँ पर हैं, इनको कुछ देने के लिए नहीं है। और दूसरी जानिब देखिए, लोगों ने अपना सारा सामान, खाने का सामान, सिलाई की मशीन, सब लाकर जो है वो बाहर रख दी है, क्योंकि ये सब जो है वो पानी में उस वक्त बह रही थी। यहाँ पर सारा पानी ही पानी था। और दूसरी जानिब अब ये देखिए, ये पक्का मकान था जिसकी छत जो है वो अब गिर चुकी है। ये अब देखिए इसकी सूरत क्या है। अब ये छत नहीं है, दीवारें नहीं है, सब गिर चुका है, सब बह चुका है। एक तरफ ये फसलें हैं जो पानी में डूबी हुई थी और डूबी हुई हैं, और साथ ही इस बस्ती के रिहायशी। आगे बढ़ते हुए जी, ये देखिए यहाँ पर ये जो अभी इस लगाए गए लोहे के गेट को यूं बंद किया गया था और खोला गया था, ये तभी होता है कि जब ये किसी का घर, किसी का मकान, किसी का कमरा बनता है तो वहाँ पर ये तमाम इंतजामात किए जाते हैं, वहाँ पर ये सूरत होती है। और आप ये देखिए कि अंदर ना छत है ना दीवारें हैं, और ये ईंटें यहाँ पर पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, ये सब गिर चुका है यहाँ पर। ये वो तबाही के मनाजिर हैं जो इससे पहले आपने नहीं देखे, और अगर देखे हैं तो इतने करीब से नहीं देखे। हमारी कोशिश यानी कि समा टीवी की यही कोशिश है कि लोग जिन हालात में रह रहे हैं, जहां पे भी रह रहे हैं, उन तक पहुंचा जाए, उनकी आवाज बनकर ताकत के ऐवानों तक पहुंचाया जाए, उनकी हर मुमकिन मदद की जाए, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आवाज को बुलंद करते हुए उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाई जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने मुतासरा इलाके का दौरा किया, सैलाब ज़दगान से मुलाकात की, और एक ऐसी बस्ती तक गए
जहां पर लोग मजबूरी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं और वहां पर पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि पानी में से गुजर के जाना पड़ता है, चाहे कोई बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, चाहे कोई 80 साल का ही बूढ़ा क्यों ना हो। जिस जगह पे भी मौजूद हूं प्रोग्राम के आखिर में, ये मरकजी सड़क है जिसमें बाएं जाने मुझे दिखाई दे रहा है कि ये NHA का टोल प्लाजा है शेरशाह का, और ये रास्ता सीधा मुजफ्फरगढ़ शहर को जाता है। और वहां से थोड़ा सा जरा पीछे की तरफ देखते हुए ये मुझे सामने NHA का पेट्रोलिंग ऑफिस दिखाई दे रहा है, जिसकी छत गिर चुकी है, जिसकी जो दीवार थी, आउटर बाउंड्री थी, वो पानी में डूब चुकी है। दरख्त जो वहां पर थे वो पानी में गिर चुके हैं, कट चुके हैं और बिल्कुल स्ट्रैंडेड जगह है। दूसरी जानिब ये सड़क है जो मरकजी सड़क है, अगर आप इस तरफ का मंजर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये सामने रोड बीच में से जहां पर पानी जो है वो अब बहुत तेजी से आगे की तरफ बह रहा है। ये मरकजी सड़क है जो कि पानी बहाकर साथ ले गया है। ये किसी देहात की या किसी कस्बे की कोई ऐसी सड़क नहीं है जिस पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया गया है, बल्कि मेन हाईवे है और पानी का दबाव इस कदर ज्यादा था कि ये मेन हाईवे को पानी जो है वो अपने साथ बहाकर ले गया है। जो लोग इस तरफ हैं वो दाएं तरफ नहीं जा सकते, आप देख सकते हैं कि उस तरफ खड़े होकर वो देख जरूर रहे हैं लेकिन आगे नहीं आ सकते। और जिस जगह भी मैं मौजूद हूँ ये भी बहुत ही एक मुश्किल पोजीशन है, खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि किसी भी वक्त सड़क का ये हिस्सा भी बह सकता है। और सामने मुझे वो बंद भी दिखाई दे रहा है जो कि बारूदी मवाद इस्तेमाल करते हुए शेरशाह बंद, तो वहाँ से बंद को उड़ाया गया और वहाँ पर अब ये रेस्क्यू बोट्स ऑपरेट कर रही हैं। आपको एक फासले पर बोट भी दिखाई दे रही है जिसमें बहुत से लोग सवार हैं और उनको किसी महफूज मकाम तक मुंतकिल किया जा रहा है। ये सैलाबी सूरत हाल है जो कि पंजाब में है, जनूबी पंजाब में है, और इसका यकीनन इन तमाम लोगों को सामना करना पड़ रहा है जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ के मकीन हैं, जिनके घर यहाँ पर हैं और अरसा दराज से यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि यही उनकी जिंदगी की जमा पूंजी है। आखिर में आपसे मैं गुजारिश करूंगा, खुदारा इन लोगों की मदद कीजिए, इन लोगों का साथ देते हुए हाथ आगे बढ़ाइए। और हुक्मरान से मेरी गुजारिश है कि जो हर मरतबा हम ये सुनने को हमें मिलता है लोगों से कि जी सियासी फैसला किया गया, गलत बंद तोड़ दिया गया, जिस जगह से तोड़ना चाहिए था वहां से नहीं तोड़ा गया अपनी जमीनों को बचाने के लिए, इस पर भी तवज्जो दीजिए। और फ्लड कमीशन रिपोर्ट जो सन 2010 के सैलाब के बाद तैयार की गई, उस पर अमल नहीं किया गया। अगर अमल किया गया होता तो आज हमें ये तबाही के मनाजिर देखने को ना मिलते। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।